किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं बिनोला खल के ऊपर। आप सभी को पता है कि जो भी हमारे पास कोई समाचार आते हैं, चाहे वो मूंग के बारे में हो, मोठ के बारे में हो, मूंगफली के बारे में हो, तुअर के बारे में हो, ग्वार के बारे में हो, कपास नरमा के जो भी जिनसे हम हमारे खेतों में पैदा करते हैं, जो भाव के मामले में, उत्पादन और बिजाई के मामले में जो रिपोर्टें आती हैं, हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तेज़ी रहेगी, मंदी रहेगी, जो बाज़ार के अनुमान है वो आप तक पहुंचा रहे हैं और कुछ हद तक हमें लगता है कि हमारे मित्रों को फ़ायदा भी हो रहा होगा। इसी क्रम में हम आज बिनोला खल के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। एक बात साथियों मैं आपको स्पष्ट करके बता देना चाहता हूँ कि ज्ञान सबसे बड़ा धन होता है। यदि आपको हर जिन्स के बारे में, जिस जिन्स के बारे में आप काम कर रहे हो, यदि ज्ञान होगा तो आप बहुत कम नुकसान में आने का चांस बनेगा। मैं लगातार आपको एक बात कहता आया हूँ कि बिनोला खल के अंदर तेजी बनेगी, रहेगी और अच्छे भाव बनेंगे। बिनोला खल की चर्चा इसलिए की जाती है कि बिनोला खल किसान के साथ जुड़ी होती है। पशु किसान रखता है, हमारे डेयरी वाले मित्र रखते हैं और हम खेती किसानी के ऊपर अनेक तरह की वीडियो अपलोड करते हैं, तो बिनोला खल के बारे में भी जानकारी हमारे भाइयों तक पहुंचनी जरूरी है। और इसीलिए आपसे कहा जाता है कि खेती की जानकारी यदि आपको चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम समय समय पर सटीक जानकारी आपको पहुंचाते रहेंगे। शेयर करके किसानों तक उनको भी ये जानकारी देने का काम करें ताकि वो भी सावधान और सचेत रहें। साथियों, मैं अभी भी कह रहा हूं कि बिनोला खल के अंदर अच्छी तेजी बनेगी। इसके कारण भी हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो जो समय निकल रहा है, किसानों का मोह बिनोला खल की ओर बढ़ता जा रहा है। इसकी खपत बढ़ती जा रही है। हर एक किसान अपने पशुओं को बिनोला खल खिलाने का काम कर रहा है। भाव में इतनी भारी भरकम तेजी अभी नहीं बढ़ रही है, जिसका कारण यह है कि मिलावटी खल बाजार में बहुत ज़्यादा माल उपलब्ध है और कुछ हमारे मित्र नाजायज़ तरीके से मिलावटी खल बढ़ा करके बाजार में बेच रहे हैं। इस बात का आप सबको पता भी है कि पिछले दिनों एनस्टेक्स को भी एक चिट्ठी लिखी गई थी कि आप इस कारोबार, इस गोरख धंधे को बंद करने का काम करें। परंतु खैर वो बंद नहीं होगा, परंतु फिर भी आपको बिनोला खल में तेजी देखने को मिलेगी। लगातार धीरे धीरे अनाज भाव बढ़ रहे हैं, अनाज की चूरी के भाव बढ़ रहे हैं, जिसके कारण भी खल के भाव को पक्का सहारा मिलेगा। क्योंकि अनाज की चूरी के यदि भाव बढ़ते हैं तो हर किसान खल का चूज और खल को प्राथमिकता दे करके अपने पशु को खिलाता है। दूसरी बात, बाजार में जो रिपोर्टें आ रही हैं कि नरमा कपास की बिजाई बहुत भारी मात्रा में घट चुकी है। हमारे देश के अंदर जो भी पिछले साल का स्टॉक नरमा का था, पिड़ाई के तौर पर समय आने तक, जो अक्टूबर के समय में हमारी फसल आएगी, हमें लगता है कि करीब करीब खाली होने और लाइन खाली होने के कगार पर चला जाएगा। और इसका कारण भी है कि पिछले साल हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ा चढ़ा के बताया गया, परंतु इतना उत्पादन बढ़ा चढ़ा के देश में नहीं हुआ। वो जानकारी सही नहीं थी और वही आज परिणाम है कि हमारे सरकारी संस्थाओं के पास भी बहुत कम, लगभग 20-1 लाख गांठों का स्टॉक बच चुका है। अगली फसल की कमजोरी बाजार के अंदर स्पष्ट दिखाई दे रही है। इस बात का बड़े बड़े कारोबारियों को पता है कि एल नीनो और कम बरसात के चलते नरमा की बिजाई को भारी भरकम नुकसान हुआ है, भारी भरकम घट चुकी है। और जब नरमा का उत्पादन कम होगा तो बिनोला कम निकलेगा, और बिनोला कम निकलेगा तो खल कम निकलेगी। डिमांड घटने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि बिनोला खल का भारी मात्रा में प्रयोग हमारे देश के अंदर घरेलू डिमांड को पूरा करने में किया जाता है। यह लगातार बढ़ रही है, घटने के कोई अनुमान और आसार दिखाई नहीं दे रहे। सभी चीज़ों को देखते हुए एनएसडीएक्स के ऊपर हो या अन्य बाजार के अंदर हो, हमें संपूर्ण रूप से इस बात का विश्वास है कि नरमा के खल के अंदर जो भी हमारा कारोबारी है उसको तो नुकसान होगा ही नहीं। किसान को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके दूध के रेट जो मिल रहे हैं वो तो बहुत कम मिल रहे हैं, परंतु खल आपको बहुत भारी मात्रा में पैसे देकर खरीदना पड़ेगा। ये बात 101% सही है। और साथियों, जब तक मिलावटी दूध और घी के ऊपर ब्रेक नहीं लगेगा तब तक आपको दूध के भाव तो कम मिलेंगे, परंतु बिनोला खल के भाव अच्छे आपको चुकाने पड़ेंगे, जिसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सुनेरी अब 2027 तक पूरा चलेगा। अब 2027 की जो फसल आएगी उस तक तो बिनोला खल में कोई मंदी नहीं होगी।
क्योंकि इस फसल का तो सामने रुझान आ चुका है कि बिजाई भी घट चुकी है, उत्पादन भी घटने के पूरे आसार बन चुके हैं, बरसातें निर्धारित हो चुकी हैं, तापमान बढ़ रहा है, पौधे की हाइट नहीं है। सभी कारण ये बताते बिजाई भी कम है। सारे के सारे कारण नरमा के उत्पादन घटने की ओर इशारा कर रहे हैं। और जिसी के चलते मैं आपको विश्वास के तौर पर बता सकता हूं कि 2027 तक, लंबी अवधि बता रहा हूं, खड़ के भाव में हमें ज्यादा भारी मध्यम गिरावट आने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि हम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तमाम राज्यों के किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। तमाम राज्यों की बिजाई के आंकड़े भी हम आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा चुके हैं कि नरमा की बिजाई भारी भरकम तमिलनाडु तक घट चुकी है। और इतना बिजाई का घटना इस बात को संकेत देता है कि आपको नरमा के भाव तो ठीक मिलेंगे मिलेंगे, खड़ भी मंदी नहीं रहेगी। इस वीडियो को हमारे किसान साथियों तक पहुंचा करके उन्हें इस बात की जानकारी दें कि इस बार खड़ खरीदने वाले मेरे मित्रों को ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। और ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ कि 2026 का साल एक महंगाई का साल होगा। ये स्पष्ट तौर पर आपको मौके पर दिखाई दे रहा है। और यदि थोड़ा बहुत कमी है तो आगे आने वाले समय में, अभी 2026 में बहुत कमी पड़ी है, दिसंबर आज भी नहीं है, सारा का सारा पता आपके सामने आ जाएगा, आपको सुनहरी सामने शीशे की तरह देखने लग जाएगा। वीडियो शेयर करें और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़ें और किसान हित में अपना योगदान देने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।